क्यों परेशान है आप लोग? इस वकील ने भी केस लड़ने से इनकार कर दिया। हाँ हाँ बेटा, दूसरे वकील ने भी इनकार कर दिया है। वकील ने इनकार कर दिया। क्यों अब्बू? आयशा जी आप परेशान ना, आपके वकील ने इनकार नहीं किया, बल्कि फुरकान अंकल ने इनकार किया। फुरकान अंकल ने? मगर सोबिया, फुरकान अंकल तो तुम्हें पसंद करके गए थे ना? सच बताओ, तुम मुझे बहलाने की कोशिश कर रही हो? बहलाया तो मुझे जा रहा है बाजी। कौन किसे बहला रहा है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्लीज अब्बू आप बताएं कि सच क्या है। जो सोबिया कह रही वही सच। इनकार कर दिया उन लोगों। मगर क्यों इनकार किया उन्होंने? क्योंकि मैं अपाहिज हूँ। आप लोग जानबूझकर मेरी इंसल्ट करवाते हैं। नहीं सोबिया, फुरकान अंकल और उनकी बीवी ऐसे नहीं हैं। यकीनन उन्होंने आमिर की वजह से इनकार किया होगा। सारे रिश्ते लाने वाले एक जैसे ही होते, उन्हें बीवियां नहीं चाहिए होती, उन्हें भाग भाग कर काम करने वाली नौकरानियां चाहिए होती। मुझ जैसी अपाहिज लड़की को कौन अपनाएगा? आप परेशान मत हो सिद्दीकी साहब, ये केस मेरे लिए कोई इतना बड़ा केस नहीं है। फिर कोई भी वकील ये केस लेने को तैयार क्यों नहीं है? ये केस मैं भी नहीं लेता अगर असदुल्ला साहब का फोन ना आया होता तो। एक वकील का मर्डर हुआ है तो वकला बरादरी इसके कातिल का केस क्यों लेगी? सर, आमिर ने मर्डर नहीं किया। आपकी बातों से तो मुझे भी लगता है कि आपका दामाद बेगुनाह है। मैं आपसे गलत बयानी क्यों करूंगा? सर आपकी फीस क्या होगी? 5 लाख। 5 लाख? सेक्रेटरी साहब के फोन पर 50% डिस्काउंट। लेकिन नवाब साहब, मैं तो ये भी अरेंज नहीं कर पाऊंगा। आप तो कसरे नफसी से काम ले रहे हैं। एक सेक्रेटरी हेल्थ के पीए के लिए 2.5 लाख रुपए कौन सी बड़ी रकम है? और आप तो लाखों में खेलते हैं। करोड़ों के फंड तो आपके हाथ से जारी होते हैं। आपको गलतफहमी हुई है। मैं सिर्फ तनख्वाह लेता हूं नवाब साहब, और अपनी विरासत में मिले हुए पुराने घर में रहता हूं। मैं कभी नाजायज पैसा लेकर घर नहीं गया। बहस में मैं नहीं पढ़ना चाहता। 1.5 लाख से कम मैं नहीं लूंगा। 1.5 लाख? फाद अनैदा को छोड़ने के लिए आया था। अच्छा, मैंने उससे जॉब के बारे में बात की है। अनायदा क्या जॉब करना चाह रही है? इनायदा नहीं, मैं जॉब करना चाह रही हूँ। तो तुम जॉब करना चाहती हो? हाँ, फाद मेरे लिए जॉब ढूंढ लेगा। मगर मैं अपनी बीवी से जॉब नहीं करवा सकता। इसमें हर्जी क्या है? हमारे खानदान में इस बात की इजाजत नहीं है। अच्छा, तो आपके खानदान में लड़कियों को क्रिकेट खेलने की परमिशन बहुत शौक से मिल जाती है? वो अनायदा का शौक है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है उसका क्रिकेट खेलना, समझी? तो मुझे भी कोई शौक नहीं है, मजबूरी के तहत जॉब करना चाह रही हूँ। क्या ऐसी मजबूरी हो गई है? हाँ, क्यों तुम मुझे अपने डैड के आगे मजीद शर्मिंदा करवाना चाहती? शाहरुख, इस घर में मेरा दम घुटता है। ढंग का घर हो तो बंदा सुकून की सांस तो ले सके। यहाँ सांस लेना मेरा मुश्किल हो गया है। इस इलाके में और लोग भी तो रहते हैं ना? हाँ, वो इंसान नहीं, भेड़ बकरियां रहते हैं जो ऑक्सीजन नहीं कार्बन खाते हैं। तुम इन सब लोगों को इंसान नहीं समझती। तुम क्यों फजूल में एक नया इशू खड़ा कर रही हो घर में? मेरे समझने न समझने से क्या फर्क पड़ता है? उन्हें इंसान नहीं समझा जाता। जिन लोगों को ख्वाब दिखाकर झूठे दिलासे देकर जिंदा रखा जाता है वो इंसान नहीं होते, टिश्यू पेपर होते हैं जिन्हें यूज करके फेंक दिया जाता है। प्लीज मेरा मुकाबला इन लोगों से मत करें। मुझे अपनी जिंदगी में सारी ऐशो आराम चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, कर रहा हूं कोशिश। भाईजान, स्टेडियम तक लिफ्ट मिल जाएगी प्लीज। जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। ठहरो। मुल्क में 2 कानून चलते हैं, गरीब और अमीर के लिए।
लेकिन घर में नहीं, कि बीवी के लिए कुछ और कानून और बहन के लिए कुछ और। क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये कि अगर मैं नहीं जाऊंगी तो अनायदा भी कहीं नहीं जाएगी। भाभी ठीक है, फिर तुम दोनों आपस में फैसला कर लो, मेरा वक्त बर्बाद नहीं करो। भाई प्लीज 1 मिनट दें। हाँ भाभी, मैं कौन से जॉब पे जा रही हूँ, क्रिकेट स्टार बनना है मुझे, और अब फिर देखिएगा वक्त कैसे फिरता है। आपको पता है कभी तो एक छक्का ना डिफेंस में बंगला दिला देता है। बस कर दो, ये ख्वाब ना तुम अपने लिए देखो, क्योंकि तुम्हारे भैया मुझे ऐसे बहुत सारे ख्वाब दिखा चुके हैं। ठीक है अनायदा, तुम भी घर ही बैठो। नहीं भाई, आप जाके गाड़ी स्टार्ट करें, मैं बस 2 मिनट में आ रही हूँ। 2 मिनट, ओके? जी। औरत ही औरत की दुश्मन बन जाती है भाभी, लेकिन हमारे साथ तो ऐसा नहीं है ना। हमें कौन सा टीवी ड्रामों वाली भाभी नंद बनना है। शाहरुख की ही बहनों ना बातों में बिला फुसला लोगी मुझे। जॉब करनी है ना आपको। जॉब नहीं करना चाहती, मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ, सुकून का सांस लेना चाहती हूँ। अच्छा आप एक काम करें, अच्छी सी जॉब ढूंढें। भाई को मनाना मेरा काम, प्रॉमिस। ओके, खुदा हाफिज। मेरी अदालत आलिया से इल्तिजा है कि ज़ाब्ते की कार्रवाई करने की इजाज़त दी जाए। इजाजत? माय लॉर्ड, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, और एडवोकेट आतिफ अली खान का कत्ल कानून का कत्ल है। आतिफ अली खान बहुत बड़े कानूनदान थे। बेशक माय लॉर्ड, मेरे फाजिल दोस्त बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। एडवोकेट आतिफ एक अच्छे कानूनदान और ईमानदार शख्स थे। उनका कत्ल पूरी वकला बरादरी को हरासा करने की एक भोंडी साजिश है। मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई थी, मेरे फाजिल दोस्त ने मेरी बात काटी है। मेरी अदालत आलिया से इस्तदा है कि इस बात की हौसला शिकनी की जाए। आइंदा इस बात का ख्याल रखा जाए। माय लॉर्ड, मेरी मौदबाना गुजारिश है आपसे कि जहां बोलने की जरूरत हो वहां बोलने की इजाजत दी जाए। इसे बहस कहते हैं और कानून की जबान में जेरा। ऑर्डर, ऑर्डर। अब जो मैं बात करने वाला हूं शायद मेरे फाजिल दोस्त इसे इत्तफाक ना करें। एडवोकेट आतिफ अली खान का कत्ल पूरी वकला बिरादरी के मुंह पे एक तमाचा है। यही वजह थी कि कोई भी लॉयर आतिफ अली खान के कातिल का केस लेने को रेडी नहीं था, लेकिन मेरे फाजिल दोस्त ने केस लेकर पूरी वकला बिरादरी के खिलाफ बगावत की है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मैंने ये केस सिर्फ एडवोकेट आतिफ के कातलों को सामने लाने के लिए और एक मासूम शख्स आमिर को बेगुनाह साबित करने के लिए लिया है। मेरा हरगिज मतलब वकला बरादरी से बगावत नहीं है। आमिर बेगुनाह नहीं है। जिस वक्त आतिफ अली खान का मर्डर हुआ उससे 5-7 मिनट पहले आमिर और आतिफ के आपस में झगड़ा हुआ। सारे मोहल्ले ने देखा कि आमिर ने आतिफ को धमकियां भी दी। लेन देन का मसला था। अगली पेशी में मैं गवाह भी पेश करूंगा। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। या अल्लाह खैर, आज आमिर की पेशी। खुदा करे जज को उसकी बात समझ आ जाए। आमिर बेगुनाह। आजकल तो बेगुनाही साबित करनी पड़ती है। तुम्हारे अब्बू कह रहे थे हमारा वकील बहुत काबिल है तो काबिल, लेकिन हो सकता है मुखालिफ वकील उनसे भी ज्यादा काबिल हो। अरे कैसी बात कर रही हो? जब आमिर ने कुछ किया ही नहीं तो दूसरे वकील की काबिलियत जहन्नुम में जाए। बात जुर्म के करने या ना करने की नहीं है, बात जुर्म के साबित होने या ना होने की। अल्लाह मालिक, सच को आंच नहीं। अम्मी ये सब पुराने मुहावरे, आजकल सच को आंच आती है। मैंने हमेशा सच को शर्मिंदा होते ही देखा है। बस कर दो, मायूसी गुनाह है बल्कि कुफ्र है। अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह ताला, पता सच की होगी। अम्मी आपको आमिर भाई झूठे लगते हैं। क्या बातें कर रही हो तुम? दुआ करो बस कि पेशी ठीक से हो जाए और आमिर रिहा हो जाए। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मेरे फाजिल दोस्त ने जो कहा सच कहा, लेकिन इनका ये सच मेरे मुल्जिम को कातिल नहीं साबित करता। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, पूरा मोहल्ला इस बात का गवाह है कि आमिर ने जाकर आतिफ अली खान से झगड़ा किया, उसे धमकियां दी। मैं ये बात पहले ही तस्लीम कर चुका हूँ कि आमिर ने एडवोकेट आतिफ से 15 लाख रुपए लेने थे, तो दोनों में तल्ख कलामी हुई और इस बात के गवाह हैं। लेकिन जब एडवोकेट आतिफ का कत्ल हुआ तो किसी ने नहीं देखा था। उस वक्त शहाब सदीकी साहब, जो कि आमिर के ससुर और एडवोकेट आतिफ के दोस्त हैं, वो आमिर को घर ले गए थे। सबने देखा था।
उसके 5-7 मिनट बाद एडवोकेट आतिफ पर कातलाना हमला हुआ, यानी कि दुश्मन घात लगाए बैठा हुआ था। बहुत ही प्लानिंग से ये कत्ल हुआ है। एक तरफ शाह साहब आमिर को घर लेकर जाते हैं और दूसरी तरफ कातिल एडवोकेट आतिफ के घर में घुसकर उसे कत्ल कर देता है। इसके पीछे असल कहानी क्या है, इंशाअल्लाह मैं अगली पेशी में अदालत में पेश करूंगा। अदालत अगली पेशी के लिए बर्खास्त की जाती है। हमारी जिंदगी रिस्क से खाली कहाँ होती है मेरे दोस्त। मौत के मुंह पे बैठकर जिंदगी गुजारनी पड़ती है हमें। खतरों भरी जिंदगी होती है हमारी। मैं भी तो यही बात कर रहा हूँ कि तुमने एक ऐसा सुलगता हुआ इशू उठाया और उस पर डट गए, और किसी भी किस्म की कोई भी धमकी तुम्हारे माथे पर परेशानी की सिलवट नहीं डाल सकी। हीरो बन गया हमारा शाहरुख। सलाम है भाई तेरी जुर्रत को। चलो और टेबल पे चलते हैं, काम करें यार। हम सलाम पेश करने आए। वालेकुम सलाम। शुक्र है किसी ने गरीब के लिए आवाज उठाई, हम सब शुक्रिया अदा करने आए। देखें, आप लोग हैं तो हम हैं। ये मुल्क, ये हुकूमत सब आप लोगों की वजह। काश के आप लोगों को अपनी अहमियत और ताकत का अंदाजा होता। हमें कोई पूछता ही नहीं, हमारी कमी तो सिर्फ इलेक्शन के दिन ही महसूस की जाती है। बुरा नहीं मनाना दोस्त, इसमें कसूर आपका ही है। हमारा क्या कसूर है? हमारे बच्चे कचरे के ढेर में जरासीम में रह रहे हैं और ये हुकूमत। ये बातें वोट डालने से पहले सोचा करें ना। हमें मुंह में सांस लेना पड़ती है, एक घूंट साफ पानी पीने का नहीं मिलता। मैं आप लोगों के लिए लड़ने को तैयार हूं, लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना है पहले। ये मेरा आप लोगों से वादा है कि अगर हम गरीबों को शऊर आ जाएगा तो ना तो गंदगी रहेगी और ना ही गुर्बत रहेगी। अगर हम कचरा फैलाएंगे तो हमारे बच्चों को गंदगी में सांस लेना पड़ेगा। अगर हम फिरकों और गिरोहों में बढ़ जाएंगे तो हमें नाअहल लोगों की गुलामी करनी पड़ेगी। समझ आई? क्या आप शाहरुख साहब हैं? जी जी, मैं ही हूँ। हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। जी जी, बोलिए। देखो तो फरवा क्या कुछ हो रहा है वहाँ पे। अब तो अनायदा की सिलेक्शन पक्की समझो। उर्वा, स्टार बनने के लिए आजकल बहुत कुछ करना पड़ता है ना। मुझे भी फील होने लगा है, सिर्फ प्रैक्टिस काम नहीं आएगी। हाँ यार, प्रैक्टिस कुछ मायने नहीं रखती। जो कोच के जितना ज्यादा करीब होता है सीखेगा भी उतना ही ना। इसका मतलब है ना तो हम कुछ सीख सकते हैं और ना ही सिलेक्ट होंगे। बिल्कुल। और सिलेक्ट तो वही होगा ना जो अपना सब कुछ लुटा देगा। तो क्या आपने अवाम के हक में हुकूमत के खिलाफ बिल डाली? जी, गरीबों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। करोड़ों रुपए के पॉइंट्स कहाँ जा रहे हैं कोई पूछने वाला नहीं। मम्मा जल्दी। पूरे शहर को आ रही हो, शोर क्यों कर रही हो? गंदगी का ढेर बना क्या दिया हुआ? धुआं है हर तरफ। मम्मा पापा सांस टीवी लेना पे आ मुहाल। रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे पूरे शहर को कचरे का ढेर बना दिया। मतलब फैसला होना चाहिए इस बात का, और जो शामिल हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। कितना साफ था हमारा पाकिस्तान, कितना पाक था। गरीब आदमी की कितने ख्वाब तवक्कुआत थी इस मुल्क से। नौजवान नस्ल को डिप्रेशन में धकेल दिया है। बूंद बूंद को तरस रहे हैं।
ये लोग। तुम्हें कैसा लग रहा है अपने पापा को टीवी पे देख के? बहुत अच्छा। अल्लाह ताला मुझे भी ऐसी जिंदगी चाहिए, लहरों से भरपूर जिंदगी। जो कोच के जितना ज्यादा करीब होता है सीखेगा भी उतना ही ना। इसका मतलब है ना तो हम कुछ सीख सकते हैं और ना ही सिलेक्ट होंगे। बिल्कुल। और सिलेक्ट तो वही होगा ना जो अपना सब कुछ लुटा देगा। ठीक है ना, मुझे भी इस टीम में सिलेक्ट होना और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। वो कौन थी तमाम शहर उसके हुस्न में गुम था, वो क्या गई कि फिर तो मुस्तकिल खिज़ां का मौसम था। वो कौन थी तमाम शहर उसके हुस्न में गुम था, वो क्या गई कि फिर। क्या हुआ? हैरान हो रही हूँ मैं तो। अम्मी मैं पहली बार गाना थोड़ी गा रहा हूँ। पहले तुम बहुत बेसुरा गाते थे और आज तो तुम बहुत सुर में हो। सुर कैसे आते हैं हमें? मोहब्बत से। मोहब्बत ने तो मेरे दिल की दहलीज पर कदम रख दिया। बिल्कुल भी नहीं, हवा ने दिल का दरवाजा बजाया होगा और तुम समझ गए कि कोई आया है ना? क्यों? मुझे मोहब्बत नहीं हो सकती? हो ही नहीं सकती। जानते भी हो मोहब्बत किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? जब कोई अपनी जात से ज्यादा प्यारा लगने लगे उसे कहते हैं मोहब्बत। और तुम तो सिर्फ अपनी जात से मोहब्बत करते हो और किसी से भी नहीं। अम्मी वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, अपनी जात से भी ज्यादा। न जाने क्या था उसमें, उसे देखा और देखते ही चला गया। अगर जन्नत से कोई हूर उतरी है ना तो जरूर कोई ना कोई जमीन पर हंगामा होना था, क्योंकि तुम्हें तो कोई लड़की कभी पसंद ही नहीं आई ना, चाहे वो कितनी भी हसीन हो। फिर ये कौन है? अम्मी आप उसे देखेंगी ना तो सारी खूबसूरत लड़कियां भूल जाएंगी। अच्छा तो चलो अभी चलो। कहाँ? अभी कहाँ? अरे अभी चलो मेरे साथ, मैं भी देख कर आऊँ ना कि तुम्हें कौन पसंद आया। अच्छा देख लेंगे, लेकिन आज नहीं, किसी और दिन। जाहिर सी बात है आपको तो दिखाऊंगा ही। अभी तो तुम्हारी माँ ना, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा, अभी जाऊंगी मैं। अच्छा अभी आप गाना सुने। चल आप चाय पी ले। अच्छा क्या बात है, इस कदर अफसरदा क्यों? आप उलझे हुए लग रहे हैं। क्या बताऊं मुसद, ये केस मुझे खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा। पैसे भी बहुत लगेंगे। 302 का केस है, किसी हरे भरे दरख्त पर भी 302 लिख दिया जाए ना तो सूख जाएगा। वकील क्या कहता है? वकील ने क्या कहना है, ये वकील और ये डॉक्टर ये तो मरते दम तक हौसला और तसल्ली ही देते रहते हैं। और बात वकील की नहीं, मैं तुम्हें बताऊं, बात वकील की फीस की। इतने पैसे कहां से आए? सोबिया की जहेज के लिए जो पैसे इकट्ठे किए गए हैं, फिलहाल उसी से काम चलाया जाए। दिमाग ठीक है तुम्हारा आयशा? सोबिया के लिए जो शादी के पैसे मैंने रखे हुए, मैं एक पाई भी इधर उधर नहीं करूंगी, समझ आई तुम्हें? अम्मी
आप आयशा बाजी की बात मान क्यों नहीं लेती? क्यों मान लूं? कोई तुक भी हो भला? अरे भाई बात तो सुनो, सोबिया जो कह रही है उसके अलावा कोई हल नहीं, ये बात माननी पड़ेगी। क्यों क्यों कोई हल नहीं है? बेटी के जहेज के पैसे एक पाई भी इधर उधर नहीं करूंगी। बुरा शगुन है मैं जहेज के पैसे अदालतों पे खर्च करती फिरूं। अम्मी, आप कब तक इस खुशफहमी में रहेंगी कि मेरी शादी होगी? कोई नहीं करेगा मुझ जैसी माजूर लड़की से शादी। आप अपनी बड़ी बेटी का सुहाग बचाएं। कब तक हम ये केस लड़ेंगे? और आमिर भाई ने अब्बू के कहने पर ही उन्हें पैसे दिए थे। तो ना देता ना, और अगर दे दिए थे तो सब्र करना चाहिए था। ये मुसीबत अपने गले क्यों डाल ली? अब भुगते जो कि भुगत रहा है। अम्मी कैसी अजनबियों जैसी बातें कर रही हैं आप? हमें हर हाल में आमिर को बचाना होगा। मैं कर रही हूँ अजनबियों वाली बात या तुम कर रही हो? अपनी छोटी बहन के लिए जो पैसे रखे में उन पे तुम्हारी नजर और मुझे अजनबी कह रही हो? बचाना है ना आयशा, अपनी नौकरी बचा लो। अरे इधर आओ बेटा, इधर बैठो, परेशान ना हो। देखो मेरी बच्ची, बुरा ना मानना, ये तुम्हारी माँ इस वक्त सख्त डिप्रेशन में है, इसलिए इस तरह की बातें कर रही है। हम सब मिलकर कोई हल निकाल लेंगे, अल्लाह खैर करेगा। अगर हमें सब कुछ बेचना भी पड़ा तो हम बेचकर आमिर भाई को बचा लेंगे। आप प्लीज फिक्र ना करें। अनादा, सुमी को ले आओ, सुबह इसका स्कूल है। जी भाभी। चलो अब हम बाकी की गेम कल खेलेंगे। मम्मा मुझे नींद नहीं आ रही। आपका सुबह स्कूल में टेस्ट है ना, चलो आ जाओ। वैसे सुमी बता रही थी आज किसी का इंटरव्यू आया टीवी पर। हाँ भाई, इंटरव्यू तो आया है, तुमने देखा है? नहीं भाई, मैंने नहीं देखा। इसी बात का तो अफसोस है, पता नहीं रिपीट कब होगा। ये तो बेटा मुझे भी नहीं पता। तुमने देखा है लीना? हाँ देखा था मैंने। अच्छा, तो भाईजान कैसे लग रहे थे? थोड़ी नर्वस थे और ऐसा लग रहा था जैसे फर्स्ट टाइम कैमरा फेस किया। अरे फर्स्ट टाइम ही तो कैमरा फेस कर रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि शाहरुख ने ठीक किया है या गलत। जो कुछ भी किया है बेगम तुम्हारे कहने पर किया है। रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। अब देखे ना, यहाँ पे कोई काम नहीं करता और बोलने वाले की जबान बंद कर दी जाती है। अभी पिछले दिनों एक एडवोकेट का मर्डर हो गया, न जाने पीछे उसकी कहानी यही होगी। भाभी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अल्लाह ना करे। अल्लाह तो नहीं करता यहाँ, लेकिन इंसान इंसान को मार देता है। हमारा माशरा आज उस मकाम पे पहुंच गया जहाँ किसी इंसान को मार देना बहुत मामूली सी बात है, बल्कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अरे बेगम, डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने कहा ना रिस्क तो लेना पड़ता है। देखो, कोर्ट के बाहर जो फटा होता है ना, वहां से अपने चैम्बर तक का सफर लॉयर को तलवार की धार पर चलकर करना पड़ता है। और जो लोग रिस्क नहीं लेते वो लोग कोर्ट के बाहर उसी खड़े पर बैठे रह जाते हैं। समझे? बिल्कुल, मंजिल का हसूल इसके बगैर मुमकिन है ही नहीं। इंसान को आखिरी हद तक जाना चाहिए। और बस दुआ करो तुम, 3 माह के अंदर तुम्हें इस इलाके से निकाल के डिफेंस के किसी पॉश से बंगले में लेकर भी तो जाना है ना। और मेरे लिए भी दुआ करें कि मेरी सिलेक्शन जल्दी हो जाए। और मुझे बाशऊर आवाम की तरह तुम दोनों इसी तरह ख्वाब दिखाते रहना। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। ये सब अब लिख के लेते हैं। अली आप आइए। अकीला इधर आए। आपने सब इसके नीचे लिखा। नेक्स्ट पेज। जी बाजी। आप कल क्यों नहीं आए? छोटी बहन बीमार हो गई थी बाजी। बुरी बात है अकीला, आप हर तीसरे रोज ये बहाना करती हो छुट्टी करती है। बहाना नहीं करती बाजी, नन्ही हर तीसरे दिन बीमार हो जाती है। नन्ही हर तीसरे दिन बीमार क्यों हो जाती है? पता नहीं बाजी। अम्मी सफाई का ख्याल रखती है? नहीं बाजी, अम्मी हाथ भी धोती हैं और नन्ही का फीडर भी। अच्छा, फिर नन्ही कैसे बीमार हो जाती है? अम्मी जब फीडर बनाती हैं तो हर बार हाथ धोती हैं? अम्मी एक ही बार फीडर बना देती हैं, फिर नन्ही वही दूध पीती रहती है दिन भर। इसी वजह से
हाँ बाजी। अम्मी बार बार हाथ धोने की बजाय नन्ही को एक ही बार फीडर बना देती है और नन्ही सारा दिन वही फीडर पीती रहती है। जी बाजी। नन्ही बासी दूध पीती है और बासी दूध पीकर बीमार हो जाती है। जी। अम्मी को ऐसा नहीं करना चाहिए। अम्मी बार बार हॉस्पिटल जाती है लेकिन बार बार हाथ नहीं धोती। अम्मी को जाकर ये बात समझा। ठीक है बाजी। मैं आपको लिख कर दे रही। आप आ जाएं। ये क्या हो रहा है? ये क्या हंगामा है? हमारा लीगल एडवाइजर एडवोकेट शाहरुख को मिला था या नहीं? सर मिला था, मगर शाहरुख ने उसकी कोई बात नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? हमारे वकील को बात ही मनवाना नहीं आती होगी। जो सबसे नालायक वकील होता है उसको हमारा डिपार्टमेंट लीगल एडवाइजर भर्ती कर लेता है। सर यही नुकसान होता है सिफारिश और रिश्वत का। केस मीडिया में आ गया है, मुझसे तरह तरह के सवालात हो रहे हैं, मिनिस्ट्री से लेटर आ रहा है, ईमेल आ रहे हैं, किस किस का जवाब दूं? कहाँ है सिद्दीकी? सर उनका कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, वो इसमें उलझे हैं। अजीब कौम है ये, ऑफिस के टाइम में घर के कामों में उलझे हुए होते हैं, वरना सारा दिन दूसरों को करप्शन के खिलाफ लेक्चर देते रहते हैं। बुलाओ से। जी सर। वाह, मैं हाजिर हो सकता हूँ सर। कहाँ है सिद्दीकी साहब आप? हमें यहाँ जान के लाले पड़े हुए हैं और तुम अपने घर के मसाइल सुलझाते फिर रहे हो। आई एम सॉरी सर, सो सॉरी, देर हो गई, वो मैं ट्रैफिक जैम में फंस गया था। और यहाँ हर चीज जैम हो रही है। मिनिस्ट्री से ये लेटर आया है, इसका जवाब तैयार करो। सर इस इलाके की सफाई तो करवा दें। अपनी जेब से करवा दूं क्या? मेरे पास फंड नहीं है। सर फंड्स तो हैं। अखराजात थोड़े हैं क्या जो मैं सारे वसाइल और फंड्स कचरा उठाने और लोगों को साफ पानी मुहैया करने पर खर्च कर दूं? सर आवाम की सेहत से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो हमारे डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है सर। देखो, तुम अपनी जिम्मेदारी याद रखो। हम हॉस्पिटल साफ करें, कचरा उठाएं, क्या क्या करें, इस कौम को तो अभी तक डस्टबिन इस्तेमाल करना नहीं है। हॉस्पिटल के फर्श पर थूकते फिर रहे हैं। हुकूमत इनके लिए क्या क्या करके दे, ज़हनी मासूर कहीं के। ठीक है, जाइए आप लोग और मुझे ये फौरी जवाब तैयार करके दीजिए। यस सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी। मुझे उनसे मिलना है। शाहरुख घर पे नहीं है। शाहरुख से नहीं, मुझे आपकी बहन से मिलना है। मेरी बहन? जी, वो क्रिकेट खेलती है ना, मुझे उनका नाम नहीं पता। अनायदा? शायद ये नाम है। अनायदा, तुमसे कोई मिलने आया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम सोबिया है, मैं आपकी पिछली गली में रहती हूँ। अच्छा, मैं अनायदा। आप क्रिकेट खेलती हैं ना? जी। मुझे भी क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है। अरे वाह, अच्छा आप आए ना, बैठे। बैठे, आए। कहाँ रहती हैं आप? आपकी पिछली गली में। और मुझे कहाँ देखा? कल अपने घर की छत से देखा। आप वैन से उतर रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आप लोग यहाँ पे कितने अरसे से रह रहे हैं? बचपन से। मेरे दादा ने ये घर बनवाया था जिसमें हम रहते हैं। आप लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी इस इलाके में गुजार दी? जी। कमाल है। हमें तो यहाँ पे चंद रोज हुए हैं। यहाँ पे एक के बाद दूसरा सांस लेना जिंदगी गुजारने से ज्यादा मुश्किल हो गया है। कुछ अरसे पहले ये शहर का पोश एरिया था। जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, जहालत भी बढ़ती गई और कचरा भी। अफसोस हम पाकिस्तान को पूरी तरह से साफ नहीं रख सके। तशरीफ रखिए, आप लोग बैठिए।
अब सोबिया को आप लोग कैसे जानते हैं? आप सोबिया को ही बुला लेती तो उसी के सामने सवाल जवाब हो जाते। तो सोबिया घर पे नहीं है, पड़ोस में गई हुई है। क्रिकेट खेलने गई है? हाँ जी, क्रिकेट का उसे बहुत शौक है, लेकिन आपको कैसे पता? वो दरअसल मैंने उसे क्रिकेट खेलते हुए देखा था, बहुत अच्छा लगा मुझे। आप बुरा मत मानिएगा, मेरा बेटा जरा मॉडर्न ख्यालात का मालिक है, लेकिन दिल का बुरा नहीं है। नहीं, कैसे ऐसा बच्चा दिल का बुरा हो सकता है जो वालदा को साथ लेकर आया? मुझे इसकी नीयत पे कोई शक नहीं। मुझे आपसे और सोबिया से मिलने का बहुत शौक था। मैं भी तो देखना चाह रही थी कि आखिर ऐसी कौन सी लड़की है जो मेरे बेटे को पसंद आई। हमें उसके क्रिकेट खेलने पर भी कोई एतराज नहीं होगा। जी, जब से इसने मुझे बताया तो यकीन जाने रात काटनी मुश्किल हो गई थी कि आखिर देखूं तो सही कौन लड़की है जो मेरे बच्चे को पसंद आ गई। आप लोग इत्तला दे के आते तो मैं उसे रोक लेती। दरअसल हमारे पास भी तो आपका सेल नंबर नहीं था, वरना हम जरूर फोन करते थे आपको। तो घर का कैसे पता चला आप लोगों को? दरअसल इमरान ने सोबिया को इसी घर में आते हुए देखा था, तो इसने कहा कि यही घर होगा। और वैसे भी मुझे याद रखने में मुश्किल नहीं होती। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो हेल्थ सेक्रेटरी के पीए हैं। अच्छा, माशाल्लाह, तभी आप इतने अच्छे और बड़े घर में रह रही हैं। ये घर तो हमारा आबाई है, सास ससुर का है, हम तो बस रह रहे हैं, शुक्र है अल्लाह का। इसका मतलब है कि आप लोग जद्दी पुश्ती रईस हैं? जी, बस शुक्र है अल्लाह का, सफेद पोशी का भरम रखा हुआ। सोबिया के अलावा कितने बच्चे हैं आपके? बड़ी बहन है उसकी, आयशा। अच्छा, माशाल्लाह, शादी हो गई उसकी? जी। और उसके हस्बैंड क्या करते हैं? बिजनेस। अच्छा, माशाल्लाह, मेरा बेटा भी कनाडा जाने का सोच रहा है। आप तो जानती हैं सफेद पोशी का भरम रखना कितना मुश्किल है। मैं आप चाय लेंगी ठंडा? अरे नहीं, किसी तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं। नहीं, बस मैं यूं गई यूं आई, आप बैठिए। अम्मी का इखलाक तो बहुत अच्छा है। और वैसे मैं एक बात बताऊं, शौक से कुछ नहीं होता, जुनून चाहिए होता है। मेरा जुनून ही तो मुझे आपके पास लेकर आया। मैं बहुत बड़ी स्टार बनना चाहती हूँ, मगर देखो, अगर स्टार बनना है ना तो ये अगर मगर लेकिन जैसे अल्फाज इस्तेमाल करने बंद कर दो। दरअसल मेरी टांग थोड़ी कमजोर है। तो क्या हुआ? टांग कमजोर है ना, इरादे तो मजबूत हो सकते हैं। आपका मतलब है मैं क्रिकेटर बन सकती? क्यों नहीं बन सकती? जब अंधे बहरे बन रहे हैं तो तुम क्यों नहीं बन सकती? इतनी स्मार्ट और खूबसूरत हो। थैंक यू। मैं सोची थी मैं कोई एकेडमी ज्वाइन कर लूं। ठीक है, मैं बात करूंगी। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, अब मैं चलती हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। जिंदगी मेरे साथ क्या मजाक कर रही है। सारे ख्वाब टूट कर बिखर गए, पैसे भी गए, जेल भी हो गई और किया भी कुछ नहीं। या अल्लाह, मुझे किस गुनाह की सजा मिल रही है। मेरे मालिक मुझे माफ कर दे, जो भी जाने अनजाने में गलती हुई है। कोई साथ ना सही, जो चली तो ना रुकी, दरिया बहा गई एक बूंद जिंदगी। जो दर्द पाया मेरे खुदाया, न जाने कैसी है ये सदा। ये दिल नहारा करम खुदारा, तू ही दिखा कोई रास्ता। जो दर्द आया मेरे खुदाया, न जाने कैसी है ये सदा। ये दिल नहारा करम खुदारा, तू ही दिखा कोई रास्ता। आमिर बेटा, आमिर।
वालेकुम सलाम। कैसे हो बेटा? प्लीज प्लीज अंकल, मुझे यहाँ से बाहर निकालें। कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बेगुनाह हूँ अंकल, मेरी बेगुनाही साबित करने में इतनी देर क्यों लग रही है? हर काम एक सिस्टम के तहत होता है बेटा। कैसा सिस्टम है अंकल? हमारे वकील साहब तो कह रहे थे कि एक आध पेशी में वो मुझे बेगुनाह साबित कर देंगे। हाँ, लेकिन उनकी कोई मजबूरी आन पड़ी है। क्यों? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने हमारा केस लड़ने से इनकार कर दिया है बेटा। इनकार कर दिया? मगर क्यों? इस बात की तो मुझे भी समझ नहीं आ रही। मतलब फीस लेकर भी एक बेगुनाह का केस नहीं लड़े ये लोग, क्यों? क्यों क्यों? क्या क्या हाथ जोड़ता हूं, खुदा के लिए मेरे लिए कुछ करे मेरे लिए। करता हूं कुछ बेटा, करता हूं।